हे गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू महा स्टिचेस। ये हमने दो तरह की लेसेस ली है, एक 1 इंच चौड़ी और एक 1/2 इंच चौड़ी ट्रायंगुलर वाली लेस ली है। ये हमारे बॉटम का फैब्रिक है और ये टॉप का फैब्रिक है। टॉप पर जिस तरह का शाइनिंग का वर्क हो रखा है उसके शाइनिंग के अकॉर्डिंग हमने ये दो तरह की लेस ली है। और बॉटम के फैब्रिक में से हमने 15 इंच लंबी और 2 इंच चौड़ी पट्टी कट कर ली है और 1.5 इंच के हमने इस तरह से पूरों पर बॉक्स बना लिए है और आधा इंच ऊपर की ओर स्ट्रेट मार्क करके एक आधा इंच चौड़ी लेन को छोड़ दिया है। अब इन बॉक्सेस को हम कट करेंगे, यानी 1.5 इंच और 1.5 इंच के बॉक्सेस में हम इन लोगों को कट करेंगे इस तरह। अब इस तरह से हमने ये पट्टी बनाकर तैयार कर ली है। ऐसी 2 पट्टियाँ हम बनाकर तैयार करेंगे और इस तरह से डबल फोल्ड करके हम ट्रायंगुलर शेप दे लेंगे इस तरह। अगर आप चाहें तो इस पट्टी को ना बनाकर 2 इंच के ट्रायंगुलर पीस को भी ले सकते हैं, लेकिन पट्टी बनाने पर इस पर फिनिशिंग अच्छी आएंगी और जो ट्रायंगुलर्स है प्रॉपर साइज़ के आएंगे और बहुत ही प्रॉपर तरीके से ये डिज़ाइन दिखेगा। इन पूरी पट्टियों को इसी तरह से डबल फोल्ड करके हम किनारे पर सिलाई लगाते जाएंगे। इसी तरह की हमें और एक पट्टी बनाकर तैयार करनी है जो हमने पहले ही बनाकर तैयार कर ली थी। अब इन पट्टियों को हम साइड में रख देंगे और गले के पैनल के लिए हमने टॉप के फैब्रिक में से एक कपड़ा अलग एक्स्ट्रा कट किया था, जिस पर हमने 5 इंच चौड़ा और 16 इंच लंबा पेपर स्टिप चिपका लिया है अच्छी तरह। और इस पेपर स्टिप को हमने बिल्कुल सेंटर में चिपकाया है, थोड़ा भी आजू बाजू नहीं चिपकाया है। और आधा इंच गैप रखते हुए इस पैनल को हम कट कर लेंगे इस तरह। नीचे की साइड भी हम कट कर लेंगे। अब जो हमने आधा इंच छोड़ा था उसको अंदर की ओर दबाकर एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे, ताकि ये जो आधा इंच फैब्रिक हमने छोड़ा है वो अच्छी तरह से बैक साइड पर सेट हो जाए। अगर आप सिलाई नहीं लगाना चाहते तो B7000 ग्लू से चिपका ले इस फैब्रिक को, या फिर प्रेस कर ले अच्छी तरह से। इस तरह से अच्छी तरह से ये सिलाई लगा लेंगे। अब इस पैनल को पलटा लेंगे। ये देखिए साइड से बराबर थोड़ी थोड़ी सी लाइन हमारी छुटी है, ज़्यादा नहीं छुटी। अब जो ट्रायंगुलर की पट्टियाँ हमने बनाई है उसको इसके सेंटर में रखेंगे, यानी दोनों को प्रॉपर सेंटर में रखेंगे इस तरह। दोनों साइड की जो 2 लाइन आ रही है उसके किनारे पर ही ये ट्रायंगल एंड होना चाहिए इस तरह। इसको रखेंगे और इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे इस तरह। इसके दूसरे साइड भी हम सेम यही करेंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो इन पट्टियों को अच्छी तरह से पहले सेट कर ले पिनों से, या सेट करने के बाद ही सिलाई लगाएं। इस तरह से दूसरी पट्टी को भी रख के दूसरी तरफ भी हम सिलाई लगाएंगे। एक्स्ट्रा जो नीचे का है उसको हम कट कर लेंगे। अब इस पैनल के ऊपर हम जो ट्रायंगुलर के शेप दिए है उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे, ताकि इसकी फिनिशिंग और भी अच्छी और नीट आए। अगर आप चाहें तो इन ट्रायंगुलर के नोक पर मोती भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने ये इस पर मोती नहीं लगाया, बिल्कुल इसी तरह से सिंपल रखा है। या फिर टेप की मदद से इन ट्रायंगुलर को चिपका भी सकते हैं। इस तरह से इन पूरे ट्रायंगुलर पर हम सिलाई लगाते जाएंगे। दूसरे साइड भी सेम हम इन ट्रायंगुलर्स पे सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब जो हमने 1 इंच से थोड़ी सी चौड़ी हमारी ये लेस है उसको इस सेंटर पे रखेंगे, ताकि दोनों जगह के ट्रायंगुलर आपस में एक दूसरे पर बराबर शो हो। सेंटर में एक सिलाई लगाते जाएंगे इस तरह। तो गाइस, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगते हैं। इसके साथ साथ आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जो दूसरे साइड की किनारे की लेस है उसकी किनारे की तरफ भी हम सिलाई लगा लेंगे और नीचे का जो हमारा लेस का पोर्शन है उसको अंदर की तरफ दबाएंगे। दूसरे किनारे पर भी हम ये सिलाई लगा लेंगे।
अब इस पैनल को लेंगे, अब हमारी कुर्ती को लेंगे, कुर्ती को हम ओपन कर लेंगे और गले के चौड़ान लंबान के अकॉर्डिंग 5.5 इंच और 5 इंच के तकरीबन हमारी गले की लेंथ है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इस पैनल को आधा इंच ऊपर रखेंगे। इस तरह सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में अच्छी तरह से हम इसको सेट कर लेंगे। पहले अगर आप बिगिनर है तो सबसे पहले इसको अच्छी तरह से पिन्स लगाकर सेट कर ले, उसके बाद ही सिलाई लगाएं। इस तरह से अच्छी तरह हमने इसको सेट कर लिया है और सेंटर में एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे इस तरह और पक्का कर लेंगे अच्छी तरह से। धागों को तोड़ लेंगे और इसके किनारे पर हम सिलाई लगाएंगे। किनारे पर हमें ये समोसा ट्रायंगल वाली लेस अटैच करनी है, तो जो किनारे पर हमारी जो ये प्रिंट का डिज़ाइन ख़त्म हो रहा है उसके एज पर इस लेस को रखेंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। लेस को अच्छी तरह से प्रेस करते हुए, सिर्फ प्रेस करना है, खींचना नहीं है, वरना गले पर बाद में बल भी पड़ सकते हैं। कोने पर हम डबल टाका लगाएंगे और नीचे की तरफ भी इसी तरह से सिलाई लगा के इस लेस को भी अटैच करते जाएंगे और जो हमने पैनल बनाया था उसको भी अटैच करते जाएंगे इस तरह। अगर आप बिगिनर है तो सबसे पहले इसको सेट कर ले, उसके बाद ही सिलाई लगाए। अब इस लेस के दूसरे किनारे पर भी हम सिलाई लगाते जाएंगे। ये देखिए इस तरह दूसरे किनारे पर भी सिलाई लगाएंगे ताकि इस पर अच्छी तरह से सेट हो जाए। इस तरह से अब हम गला लेंगे और गले की चौड़ाई हमने 6 इंच और लंबाई तकरीबन 5.5 इंच के करीब ली है और जो गले के बाहर का जो फैब्रिक है उसको हम इस तरह से मोड़ के किनारे पर कच्ची सिलाई लगाते जाएंगे इस तरह। अब इस गले को डबल फोल्ड करके बीच में एक कट लगाएंगे इस तरह। अब हमारी कुर्ती को लेंगे और उसको इस गले पर सेट करेंगे। अगर आप बिगिनर है तो सबसे पहले इस गले को अच्छी तरह से इस पर पिनों से सेट करें और उसके बाद ही सिलाई लगाएं इस तरह। धागे को तोड़ के अब इसके किनारे पर सिलाई लगाएंगे, यानी जो हमारा बकरम है उसके किनारे पर हम सिलाई लगाते जाएंगे इस तरह। अच्छी तरह से नीचे लेस अंदर की ओर जा रही है या नहीं जा रही है वो देखते हुए हम सिलाई लगाएंगे इस तरह। एक्स्ट्रा जो अंदर का फैब्रिक है, जो फैब्रिक को हम कट कर लेंगे, एक पैर का फैब्रिक छोड़कर हम इसको कट कर लेंगे इस तरह। अंदर की तरफ हम कट्स लगा लेंगे अच्छी तरह। कट्स लगा के इस बुकरम के गले को बाहर की ओर अच्छी तरह से प्रेस करते हुए बकरम पर सिलाई लगाएंगे ताकि ये गला इस पर अच्छी तरह से बिल्कुल सेट हो जाए। ये देखिए इस तरह सिर्फ बकरम पर ही सिलाई लगाएंगे। अब इस कुर्ती को हमने फाइनल बनाकर तैयार किया है और जो बकरम को अंदर हम की तरफ फोल्ड करके हम तुरपाई कर लेंगे। तो गाइस इसका फाइनल लुक है और इसके स्लीव्स है, स्लीव्स पे हमने टेसल्स भी ऐड किए हैं। तो गाइस अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बटन के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।